वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी वेयर गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो इस गाउन को बनाया है मैंने 2 पार्ट में। ऊपर का जो पार्ट है श्रग का वो अलग है एंड गाउन अलग है। तो इस वीडियो में मैं आपको गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ एंड श्रग और फैब्रिक लटकन की सेपरेट वीडियो बनी है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ली है 4 मीटर, जॉर्जेट का प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने 4 मीटर, लाइनिंग के लिए बटर क्रेप 3 मीटर, गोटा लेस और हाफ इंच का एक और गोटा लेस लिया है मैंने एंड कैनवस पेपर बॉर्डर फिनिशिंग करने के लिए। सो यहाँ पे इस फैब्रिक में एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है एंड बॉर्डर पे कट वर्क भी है। तो मैं यहाँ पे जो घना एम्ब्रॉयडरी है उसे कट कर रही हूँ, इसे मैं गाउन के बॉटम पार्ट पे ऐड करूँगी। सो इस तरीके से मैंने इसे कट किया और इसका लेंथ है 12 इंच, बट इसे मैं 9 इंच का ही रखूँगी। बाकी का जो ऊपर का पार्ट है 2.5 इंच, मैं उसे अलग कट कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट को कट कर दी है। अभी बॉर्डर को फिनिश करने के लिए 3 इंच वाइड का मैं कैनवस पेपर कट कर रही हूँ और ये है 4 मीटर। इसी के साइज़ का मैं यहाँ पे फैब्रिक भी कट करूँगी इनर वाला। तो इसका वाइड में रख रही हूँ 6 इंच कैनवस पेपर की डबल एंड इसका लेंथ रहेगा टोटल 4 मीटर। तो इस तरीके से फैब्रिक को रख के इसके अंदर कैनवस पेपर को रखना है, फैब्रिक को इसके ऊपर कवर करके इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है। सो इसको स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर को इस तरीके से इस कैनवस पेपर के ऊपर पिन अप कर दी हूँ और जिस तरीके से कटवर्क बना है सेम उसी के लाइन पे मैं एक स्टिच डाल दे रही हूँ। स्टिच डालने के बाद गाइज मैं यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर ले रही हूँ और पूरे कटवर्क पे स्मॉल नॉचेस डाल दे रही हूँ जिससे ये अच्छे से फिनिशिंग निकल के आए। अभी इसे सीधा कर लेना है और जितने भी कॉर्न हैं, इसके कॉर्न वाले पार्ट हैं, उसे अच्छे से निकाल के इसके ऊपर से एक स्टिच लगानी है। तो मैं उल्टा साइड पे रख के इस तरीके से स्टिच लगा रही हूँ। स्टिचिंग के बाद गाइज इस पर आयरनिंग से इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये रहा कटवर्क का फिनिशिंग स्टिच और मैंने इसे अच्छे से रेडी कर दिया है। अभी यहाँ पे जो मैंने प्लेन फैब्रिक ली थी जॉर्जेट का, तो उसे इसमें अटैच करूँगी बॉर्डर पार्ट पे। तो इस तरीके से फैब्रिक को रख के इसके ऊपर से जो मैंने अभी कटवर्क फिनिश किया है उसे अटैच कर देंगे। सो अब इस स्टिच के ऊपर गोटा लेस को इस तरीके से लगा देना है। सो गाइस, इस तरीके से स्कर्ट पार्ट तो रेडी हो चुका है। अभी गाउन का जो अपर पार्ट है योक पार्ट, उसे रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक में गोटा लेस जो मैंने हाफ इंच वाला लिया था उसे इस तरीके से लगा देना है। हाफ इंच के डिस्टेंस पे पूरे फैब्रिक पे मैं लगा रही हूँ और ये फैब्रिक का लेंथ है 14 इंच। सो इस तरीके से मैंने योक पार्ट के लिए भी फैब्रिक रेडी कर ली है। अभी इसकी प्रॉपर कटिंग करते हैं। तो इसका मुझे जो लेंथ रखना है वो 55 इंच, टॉप पार्ट का लेंथ मुझे रखना है 14 इंच। तो यहाँ पे मैं इसका लेंथ रख रही हूँ 14 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन स्टिचिंग के लिए, ऊपर हाफ इंच मार्जिन फॉर स्टिचिंग के, आर्म होल लेंथ 5.5 इंच, शोल्डर 5 इंच, नीचे भी 5 इंच का एक मार्क कर लेते हैं एंड इस लाइन को इस तरीके से सीधा खींच देते हैं और यहाँ पे हमारा कोन रेडी हो चुका है। अभी आर्म होल के लिए राउंड शेप करते हैं। यहाँ मैंने 2 लाइन बनाई है, एक फ्रंट का और एक बैक का। नेकलाइन वाइड यहाँ रखना है मुझे 2.5 इंच, नेकलाइन लेंथ 5 इंच। नेकलाइन की मार्किंग बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे बस्ट बना लेते हैं। तो बस्ट मैंने लिया है 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, वेस्ट 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन और इसी में वेस्ट डार्ट के लिए यहाँ पे मैंने साइड से 4 इंच पे एक मार्क करी है
और उसी मार्क के दोनों साइड पे हाफ इंच ली है। डार्ट का लेंथ मैंने ऊपर से रखा है 9 इंच पे एंड नीचे से ये 6 इंच का हो गया। और इस तरीके से डार्ट का जो मार्किंग है उसे मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी गाइस एक एक पार्ट को अलग कर लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों इसी में था। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे आर्म होल डिप कर लेते हैं। अभी नेकलाइन के लिए यहाँ मैंने लिया 2.5 इंच, लेंथ 5 इंच। एक कोन बना लेना है पहले। कोन बनाने के बाद नीचे से यहाँ पे मैंने 1 इंच पे एक मार्क किया है और इसी लाइन को कोन पे मार्क करके कट कर दे रही हूँ। स्वीट हार्ट नेक शेप की कटिंग मैंने की है इसमें। बैक पार्ट के लिए नेकलाइन वाइड लेना है 2.5 इंच, नेकलाइन लेंथ लेना है 8 इंच और इसे राउंड शेप में मार्क कर देनी है। अब इसकी लाइनिंग कट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है फैब्रिक 4th फोल्ड पे और सेम साइज की लाइनिंग कट कर ली है। टॉप पार्ट का टोटल लेंथ है 14 इंच मार्जिन को छोड़ के। अभी मैं इसका लाइनिंग कट करूँगी तो मुझे 55 इंच का कट करना है। तो 14 इंच माइनस करके इसका लेंथ ले लेना है। तो इस तरीके से मैंने माइनस कर दिए 14 इंच एंड 54 प्लस 1 इंच मार्जिन रख के इस तरीके से फैब्रिक को 4th फोल्ड पे सेट करी हूँ। और वेस्ट राउंड के लिए यहाँ पे लिया मैंने 8 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। फैब्रिक का टोटल वाइड है 17 इंच। इस तरीके से इसकी साइड वाली मार्किंग को भी कंप्लीट करनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस ये लाइनिंग हो गया। अपर पार्ट पहले ही मैंने रेडी कर लिया था। अभी अपर पार्ट की स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे लाइनिंग मैंने डबल कट करी है। तो अभी एक लाइनिंग को इस तरीके से रख के इसके ऊपर आउटर पार्ट को रख लेना है और इसके चारों साइड पे स्टिच लगा के नेक लाइन का जो शेप है वो कट कर लेना है। सो इस तरीके से मैंने एक लाइनिंग अभी लगाया है। अभी इसके जो वेस्ट डार्ट है उसे भी स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड पे बराबर मार्क करके वेस्ट डार्ट की जो स्टिच है उसे कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे वेस्ट डार्ट बना दी है। अभी इसका जो सेकंड वाला इनर है, डबल इनर है एक साइड पे, क्योंकि मैं इसमें कफ ऐड कर रही हूँ इसके लिए। तो अभी जो सेकंड वाला इनर है उसे इस तरीके से नीचे रखना है। इसके ऊपर आउटर पार्ट के साथ जो मैंने इनर स्टिच किया था उसे रख के नेक लाइन बनाने के लिए पहले पिन अप कर ले रही हूँ, फैब्रिक स्लिप ना हो इसके लिए। और नेक लाइन के चारों साइड पे 1 बूट पे स्टिच कर देनी है। स्टिचिंग के बाद मैंने नेकलाइन की फैब्रिक भी कट कर ली है। कॉर्नर पे स्मॉल नॉचेज पूरे नेकलाइन पे मैंने डाल दिए जिससे नेकलाइन अच्छे से फिनिशिंग बने। अभी इस लाइनिंग पे भी वेस्ट डार्ट डाल देते हैं। तो इस तरीके से इसका मार्किंग कर लेना है वेस्ट डार्ट का और इसकी स्टिच कर देनी है जैसे हमने आउटर पार्ट पे किया, सेम उसी तरीके से। उससे पहले नेकलाइन को फिनिश करना है। तो नेकलाइन को फिनिश करने के लिए गाइस यहाँ पे जो मार्जिन है वो अंदर वाले इनर के साइड पे रख के इसके ऊपर से एक स्टिच लगानी है। मैं ऊपर से स्टिच नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर से जो स्टिच दिखता है मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैं इसे ऊपर से नहीं डाल के अंदर के साइड पे डालती हूँ। अभी गाइस डार्ट का जो मार्क है उसे कंप्लीट करते हैं और इसकी भी डार्ट कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सेकेंड वाले इनर पे भी डार्ट्स डाल दिए। अभी इसमें कप्स ऐड करते हैं। कप्स ऐड करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को अच्छे से सीधा रख लेना है और यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेती हूँ पहले। तो ऊपर से 9.5 इंच पे एक मार्क किया मैंने। और इसी मार्क पे मैं कप को ऐड करूँगी और इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो 8 इंच है। तो कप के सेंटर पे एक मार्क कर लेना है और इसी मार्क से जो मैंने पहले योक पार्ट पे मार्क बनाया है उसे इस तरीके से मिला के नीचे के साइड पे एक स्टिच कर देनी है और कप को इस तरीके से ऐड करना है। तो इसी लाइन पे मैं इसकी स्टिच करूँगी। दूसरे कप को भी सेम इसी तरीके से रेडी करना है। अभी इसके चारों साइड पर स्टिच डाल देते हैं। सो दोनों लाइनिंग अब इसके साथ कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। स्टिचेज को अच्छे से सेट करने के लिए इसके ऊपर अभी आयनिंग कर लेते हैं जिससे स्टिच अच्छे से सेट हो जाए। सो गाइस, इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। बैक पार्ट भी सेम मेथड से रेडी कर लेना है। सो गाइज, अब यहाँ पे मैं अपना लेबल टक कर देती हूँ कारीगरी शॉप और इसके चारों साइड पे स्टिच लगा देते हैं। एंड गाइज, बाकी का जो प्रोसेस है आर्म होल एंड शोल्डर स्टिच का वो मैं सूट नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी इसकी साइड वाली जो फिटिंग स्टिच है उसे डालते हैं। तो बस्ट है 18 इंच डाल के दोनों साइड पे मैंने 2-2 इंच मार्जिन रख दिए। एंड वेस्ट है 15.5 इंच, तो यहाँ पे 15.5 इंच ले लिए मैंने और इस मार्क को सीधा इस तरीके से कंप्लीट करना है। एक साइड पे मैं जिप ऐड करूँगी, तो इसके स्टिच अभी मैं नहीं करूँगी, सिर्फ एक साइड की स्टिच करनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक को मैंने इस तरीके से सीधा रख के एक स्टिच डाली है फिनिशिंग के लिए। अभी उल्टा साइड पे रख के इसकी जो एक्चुअल फिटिंग स्टिच है उसे मैंने कर दी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से योक पार्ट मैंने रेडी कर ली है। अभी स्कर्ट पार्ट रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक गैदरिंग बूट और इसी से मैं इस फैब्रिक पे गैदर्स बनाऊंगी। तो ये फैब्रिक का टोटल वाइड मीन्स ये है 4 मीटर का, बट इसे गैदर्स बना के इसकी वाइड रख लेनी है 16 इंच, जितना वेस्ट राउंड है उतना ही। सो गाइस, स्कर्ट को अभी टॉप पार्ट के साथ वेस्ट लाइन से अटैच कर देनी है। तो स्कर्ट के ऊपर मैंने टॉप पार्ट को इस तरीके से रख दी और वेस्ट लाइन की जो स्टिच है उसे इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। वेस्ट लाइन तो यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब स्कर्ट पार्ट का जो लाइनिंग है उसे इससे अटैच करते हैं। तो लाइनिंग मैंने इस तरीके से यहाँ रख लिया और लाइनिंग की जो साइड वाली एक साइड की जो स्टिच है उसे मैंने पहले ही कर रखा है। अभी इसके ऊपर लाइनिंग को मैंने इस तरीके से रखा और इसके ऊपर से भी एक स्टिच लगा देनी है। सो गाइस, मैंने स्टिच इसकी लगा दी है और इसमें लाइनिंग अब ऐड हो चुका है। सो फ्रेंड्स, गाउन का जो वन साइड है वो अभी ओपन है। यहाँ पे मैं जिप ऐड करने वाली हूँ, तो इनविजिबल जिप लगाना है मुझे। गाउन को रखा है मैंने उल्टा और यहाँ पे लेंथ में रख रही हूँ 13 इंच। 13 इंच तक जिप को ऐड करनी है।
तो जो ये लाइन में बना रही हूँ इसे अभी स्टिच नहीं करना है, नीचे के पार्ट को स्टिच कर देना है, इनर एंड आउटर दोनों को। तो गाइस इसी लाइन पे अभी जिप को ऐड करेंगे। तो मार्जिन मैंने छोड़ दी है 1.5 इंच दोनों साइड पे, और ये जो मार्किंग मैंने अभी किया है इसी लाइन पे जिप को स्टिच करेंगे। तो जिप का जो रनर है वो सीधा साइड पे अंदर के साइड पे मैंने रखा है, और उसी लाइन के ऊपर एक स्टिच लगा देनी है। ऊपर से 1 इंच नीचे से जिप को ऐड करना है। तो अभी यहाँ पे मैं जिप को ऐड कर ले रही हूँ फैब्रिक के साथ। दोनों साइड पे मैंने स्टिचेस डाल दिए। अभी ये जो मार्जिन वाला फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड करके जिप का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे कवर करके इसके ऊपर से एक स्टिच भी लगा दे रही हूँ। अभी टॉप पार्ट का जो 1 इंच मैंने आर्म होल के साइड पे छोड़ा था तो वहाँ पे स्टिच कर लेते हैं 1 इंच तक। जिप को यहाँ पे अच्छे से लॉक कर देना है। नीचे के साइड पे भी जिप को लॉक कर देना है और यहाँ पे एक स्टिच डाल देनी है। तो लाइनिंग का जो हेम लाइन था उसे मैंने स्टिच नहीं किया था, तो यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसकी हेम लाइन को भी फिनिश कर लेते हैं। सो गाइस ये रहा गाउन का फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।